क्रिकेट में ड्रॉप कैचेस सबको चुभते हैं, लेकिन बेचारे उस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा चुभता है जिसने वो कैच छोड़ा होता है और फिर बार बार उसे टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अब कौन बेचारा जानबूझकर कैच छोड़ता है, लेकिन फिर भी उसे बार बार बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर एम्बैरेस किया जाता है। और आज टीएफपी क्रिकेट आपके लिए 20 ऐसे ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स लेकर आया है जहां खिलाड़ी से कैच छूटना कॉमेडी और मीम्स का सिलसिला बन गए। वीडियो का टाइटल है फनीएस्ट ड्रॉप कैचेस इन क्रिकेट हिस्ट्री। और वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करो जो कि सबसे बड़ा कैच ड्रॉपर है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 20 से। जब बात ड्रॉप कैचेस की हो और उसमें कमरान अकमल का नाम ना आए तो समझ लो कि काफी कुछ छूट गया। कमरान अकमल ने अपने कैरियर में जितने कैचेस छोड़े उतने तो उस बंदे ने मैचेस भी नहीं खेले होंगे और इसी के चलते उन्हें LOL यानी लोल विकेट कीपर भी कहा जाता था। इस बंदे ने भाई साहब ऐसे आसान कैचेस छोड़े हैं जिसे कोई गली क्रिकेट में भी नहीं छोड़ता। अब इन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं निकलेगी तब बताना। Having said how well in the air, keeper, we get it. Oh, he doesn't. Oh, what a let off. Twist on the leg stump, Razabot playing across it, and it's as easy as you like. And they've left it. And this time, no. Oh, that's beautiful. He's dropped. Edged, put down. नंबर 19। अब एक ऐसा कैच देखते हैं जो कि सेलिब्रेशन के चक्कर में इस खिलाड़ी से छूट गया और बन गया क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे महंगा कैच। बात है 1999 के वर्ल्ड कप में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉग 56 पर बैटिंग कर रहे थे और लैंस क्लूजनर की इस बॉल को वो मिड विकेट पर खड़े हर्षल गिब्स के हाथ में मार देते हैं। गिब्स ने कैच तो पकड़ लिया लेकिन जल्दी सेलिब्रेट करने के चक्कर में उनसे बॉल छूट जाता है। That's unbelievable. He was throwing it up. He thought he had it. It was a little lollipop. And the man who did so well with the bat has taken his eye off the ball and the ball has just dribbled out of his. हर्षल गिब्स का यह कैच इस मैच पर तो महंगा साबित हुआ ही क्योंकि स्टीव वॉग ने नॉट आउट 120 रनों की पारी खेलकर यह मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। और क्या आपको पता है इसी कैच ने साउथ अफ्रीका को उस साल के वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया था। लंबी कहानी है तो किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नंबर 18। जब 5 बार मौका मिलने के बाद भी पाकिस्तान का ये खिलाड़ी इस आसान से कैच को पकड़ नहीं पाया तो न्यूजीलैंड के इस बैट्समैन के मन में एक बार के लिए ये तो जरूर आया होगा, तुमसे ना हो पाएगा। इस पाकिस्तानी फील्डर का नाम था सलमान बट। हाँ वही जो कि मैच फिक्सिंग के लिए पकड़ा गया था और जिस तरह से उसने इस कैच को जगल किया क्या पता ये नेचुरल था भी या नहीं। Has he? No. No, he's juggled it 5, 6, 7 times and put it down. Comes back in. Have a look at this. Huge inside edge onto the pad. Straight forward. There it was. Have a look. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. नंबर 17। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात ब्रायन लारा भी सोच रहे होंगे जब उनसे ये गलती हो गई थी। स्लिप में खड़े होकर ब्रायन लारा ने इस कैच को तो पकड़ लिया लेकिन अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जब वो बॉल को हवा में उछालने लगे तो बॉल उनके हाथों से खिसक गया और ये एक ड्रॉप माना गया। Well, Lara had it in his possession. He's put it down. He had it. It was in, out. How did it get out? Well, the way Andrew Flintoff stood there, is it? It's off the edge, big edge. Ball goes up, catches it. Well, he was going to throw it, the ball. Now I'm actually wondering whether that's under control. Rule says you have to have the ball under control. नंबर 16। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में इससे आसान ड्रॉप होते हुए नहीं देखा होगा। खाओ माँ कसम। जोफ्रा आर्चर की इस बॉल को केन विलियमसन जब मिड विकेट की तरफ खेलते हैं तो वहां जो डैनली खड़े थे। ये कैच सीधा सीधा उनकी झोली में गया और इतना आसान था कि जोफ्रा आर्चर बिना देखे ही सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जो डैनली से ये कैच छूट चुका है। फिर उनके पास हंसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। What have you done? What have you done there? Look, no front arm at all. And he's through the shot, and Joe Denley has dropped an absolute gobbler. Bad. He was Loss of celebrating. concentration. He's already celebrating the wicket and he just cannot believe it.
नंबर 15, एक बॉल कितनी भारी हो सकती है वो आप मुरलीधरन से पूछो। श्रीलंका और पाकिस्तान के इस मैच के दौरान जब शाहिद अफरीदी ने इस बॉल को हवा में खड़ा कर दिया तो उसके नीचे मुथैया मुरलीधरन खड़े थे, लेकिन बॉल में नीचे आते आते जरूर कोई शक्ति आ गई थी, क्योंकि जैसे ही बॉल मुरलीधरन के पास पहुंचा कैच तो ड्रॉप हुआ ही, साथ ही मुरलीधरन भी खुद जमीन पर ड्रॉप हो गए, जैसे मानो किसी शक्ति ने उन पर हमला किया हो। It was scooping it up, in fact, high up in the air, and such a long wait for Muralidharan. Just look at him. Certainly not a way one could hold a catch. His fingers apart. नंबर 14, अब पाकिस्तान के टीम वर्क को देखने के बाद खुद पाकिस्तान के लोग भी यही सोच रहे होंगे। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इस मैच में मोहम्मद हसनैन और इफ्तिकार ने साइद अजमल और शोएब मलिक के इस आइकॉनिक कैच ड्रॉप को रिक्रिएट किया था, और ऊपर से मैच भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, जहाँ ये दोनों खिलाड़ी पूरी जी जान लगाकर बॉल तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कैच कोई भी नहीं पकड़ता, और ऊपर से ब्लेम एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। It is high. I think it should be out. It should be out. Who wants it? Two of them want it. Hasnain tried to call Iftikhar off. This is in here. This is in here. Put the hand out. He said, mine. And Iftikhar then just should have got out of the way. नंबर 13, माइक हसी के इस फनी कैच ड्रॉप को देखकर मुझे तो R2H के इस लेजेंडरी मीम की याद आती है। वो देख, रेस 3 का सलमान खान। कहाँ भाईजान का? जिस तरह उनको रेस 3 का सलमान खान नहीं दिखा, ठीक उसी तरह माइक हसी को यहाँ बॉल ही नहीं दिखती। साउथ अफ्रीका का ये खिलाड़ी जैसे ही बॉल हवा में खड़ी करता है तो माइक हसी उस कैच को पकड़ने की कॉल करते हैं। उनकी कॉल सुनकर कोई भी दूसरा खिलाड़ी बॉल के पास नहीं आता, लेकिन माइक हसी को हवा में पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था, क्योंकि बॉल उनसे 10 कदम की दूरी पर जाकर गिरता है। He's gone hard, and he's gone high, but the man's there. Will he catch it? He's wobbling. No! He's nowhere. Straight into the sun. The ball was up there. Look at this. Just watch him move around. Hand goes up. The other hand goes up. He's got no idea where it is. Oh dear. नंबर 12, अब ये कैच कितना सिंपल था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अंपायर ने कैच पकड़े जाने से पहले ही अपनी उंगली खड़ी करती थी, लेकिन इंग्लैंड के माइक गेटिंग से ये कैच कैसे छूट गया कोई भी विश्वास नहीं कर पाया। बॉलर की लेग स्पिन जो कि एकदम से उछलती है, बैट्समैन उसकी बाउंस से धोखा खा गया और बॉल उनके ग्लव से लगने के बाद वहीं खड़ी हो गई। अब ये सिली पॉइंट पर खड़े माइक गेटिंग के लिए एक आसान सा कैच था, लेकिन बॉल उनके हाथ से छिटक जाता है, जिसका कसूर वो धूप को ठहराते हैं। I'd caught it. It must have been either me dreaming or I was still half asleep or whatever, but it was horribly embarrassing. नंबर 11, अब ये एक ऐसा मोमेंट है जब विराट कोहली से उनके कैरियर का सबसे आसान कैच छूट गया था, लेकिन फिर भी इस बंदे ने अपना ओरा लेवल कम नहीं होने दिया। वॉशिंगटन सुंदर की बॉल पर मैथ्यू वेड के बैट की लीडिंग एज लगती है और बॉल कवर पर खड़े विराट कोहली के पास जाता है। ये बिल्कुल एक झोली में गिरने वाला कैच था, लेकिन पता नहीं कैसे कोहली ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया, लेकिन कोहली को उसी टाइम अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर के बीच रन लेने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और कोहली ने फटाक से बॉल उठाकर मैथ्यू वेड को रन आउट करके वापस भेज ही दिया। Catch him. Nicely done. No, it's not. Juggled 3 times. The captain should be a run out. There is. It's horrible out in the middle. In the end, Wade will have to depart. By gee, it was a drop catch that Wade couldn't believe. The second Virat's drop to the series, and then he gets run out. Calamity of errors. नंबर 10, एडम गिलक्रिस्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर कहा जाता था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब गिलक्रिस्ट के हाथ में ग्लव्स नहीं होते थे तब उनकी फील्डिंग कैसी होती है। इस मैच में गिलक्रिस्ट कीपर नहीं बल्कि स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के बैटर की एज लगती है और बॉल सीधा स्लिप में खड़े गिलक्रिस्ट के हाथों में चला जाता है, बस गिलक्रिस्ट उसे पकड़ नहीं पाते। In the air and down. Gilchrist at first slip. Puts a waist-tight chance down, coming off 77 runs. Great bowling this by Adam Dale. Just got it to bounce a little bit and Daryl. अरे अभी तो रुको, क्योंकि इसी मैच में ऐसा ही एक बार फिर से देखा गया। बैटर की एज लगी बॉल फिर से स्लिप में खड़े गिलक्रिस्ट के हाथों में गया और वो फिर से इसे पकड़ नहीं पाए। Oh, he's dropped him. Well, that
That's the second one that Gilchrist has put down at slip, and they've both been regulation slip catches. Well, I don't know what you would expect of a wicket-keeper. नंबर 9, 2025 से पहले अगर किसी क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े थे तो वो राहुल द्रविड़ थे। लेकिन हर इंसान से गलतियां होती हैं, जो कि आप यहां देख सकते हो जब राहुल द्रविड़ के हाथ से ये आसान सा कैच छूट गया था। That's up in the air. This should be taken. And it's been put down. Rahul Dravid. Boucher didn't pick it. And have a look at this. Would you believe it? He's Mr. Dolly. He swayed like a palm tree. नंबर 8, एक बॉलर को कितना बुरा लगता होगा जब कोई इसकी बॉल पर कैच ड्रॉप कर दे, और अगर एक ही मैच में उसी बॉलर के दो कैच ड्रॉप कर दिए जाएं तो उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में हुआ, जब शार्दुल ठाकुर मैक्सवेल को आउट करने के मौके दिए जा रहे थे, लेकिन इंडिया के फील्डर उन मौकों को छोड़ते जा रहे थे। पहले तो शार्दुल की गेंद पर दीपक चाहर से मैक्सवेल का कैच छूट जाता है। फ्री हिट भी मिली, आउट हो गए थे एक बार मैक्सवेल, फ्री हिट मिली, वहां सरवाइव किया, यहाँ भी सरवाइव कर रहे हैं। दोनों हाथ से लपकने का प्रयास था, बॉडी गिरती गई, बैलेंस खोते गए, बॉल हाथ से निकलती गई। इसके बाद शार्दुल फिर से एक मौका बनाते हैं, लेकिन इस बार चाहर नहीं बल्कि चहल के हाथों से मैक्सवेल को जीवनदान मिल गया। छूट गई, एक और कैच छूटा यहाँ पास 174 पे 3। नंबर 7, क्या आपको पता है थिसारा परेरा के इस कैच ड्रॉप की वजह से ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना था। इंडिया और श्रीलंका के इस मैच में इरांगा की बॉल पर रोहित शर्मा के बैट की एक थिक एज लगती है और बॉल सीधा थर्ड मैन की तरफ जाता है, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े थिसारा परेरा से ये आसान सा कैच छूट गया। Oh meu Deus, tinha que ir. क्या आपको पता है इस मोमेंट पर रोहित शर्मा का स्कोर सिर्फ 4 रन था, और जब वो आउट होकर वापस गए तो उनके अकेले के खाते में 264 रन थे। नंबर 6, अगर हम आईपीएल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कैचेस की लिस्ट देखें तो उसमें कई बार पोलार्ड का नाम देखने को मिलेगा। इस बंदे ने क्या गजब के कैचेस पकड़े हैं, लेकिन क्या विश्वास करोगे आईपीएल में एक ऐसा मैच हुआ था जहां पोलार्ड ने एक के बाद एक लगातार 3 कैचेस छोड़े थे। बॉल उनके हाथ से ऐसे स्लिप हो रहा था मानो वो हाथ में साबुन लगाकर आए हो। ये मैच एमआई और सीएसके का था। मैच का पहला ओवर था, बॉलिंग मिचेल जॉनसन कर रहे थे और स्ट्राइक पर माइकल हसी थे। ओवर की चौथी बॉल पर हसी ने कट मारा और बॉल पॉइंट पर खड़े पोलार्ड के हाथों को छूता हुआ चौके के लिए चला गया। Dropped through the hands of Pollard and away for 4. How costly will that be? Well, you can't afford to drop Mr. Cricket too many times. चलो मान सकते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन अगली बॉल पर हसी ने पोलार्ड को उसी जगह एक और मौका दिया। Out. Oh no! Down again. Straight in and straight out. Regulation for Kieron Pollard. Straight to him. It goes in and out. पोलार्ड से ये कैच भी छूट गया। चलो यहाँ भी थोड़ा मान लेते हैं कि उन्हें आगे झुकना पड़ा था, जिस वजह से ये कैच छूट गया, लेकिन हसी ने तीसरी गेंद पर पोलार्ड को लगातार तीसरा मौका दिया और ये सबसे आसान था, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक परफेक्ट हाइट पर, लेकिन भाई साहब पोलार्ड ने इसे भी ड्रॉप कर दिया। Down again. It's impossible. The same stroke 3 times. The same fielder puts him down. Eventful over comes to an end. 6 run loss. नंबर 5, अब इस इंसिडेंट को देखने के बाद मां कसम आपको भी बॉलर की हालत पर रोना आ जाएगा। ये 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ बांग्लादेश और कीनिया का मैच था, और इस मैच में बांग्लादेश के बॉलर खालिद महमूद की बॉल पर उनके प्लेयर्स ने 3 कैचेस छोड़े थे और बॉलर बेचारा बस उनकी शक्लें देखी जा रहा था। नंबर 4, थोड़ी देर पहले हमने हसनैन और इफ्तिकार का ये वाला कैच देखा था जो कि उन्होंने कॉम्बो में छोड़ा था। अब हम इसका ओरिजिनल वर्जन देखते हैं। आपने कई बार इसे देखा होगा, लेकिन क्या करें, जब तक ये कैच वीडियो में डाला नहीं जाता तब तक वीडियो कुछ अधूरी सी लगती है। आओ देखते हैं साइद अजमल और शोएब मलिक के इस मास्टरपीस को।
It's high. Now someone's settling under it. And would you believe it? Really, would you believe that? Not if you saw it 15 times. Should have really called aggressively. Ajmal there bailing out of the attempt. नंबर 3, अब हम एक ऐसे कैच की बात करते हैं जिसने इस खिलाड़ी का कैरियर खत्म कर दिया था। वैसे तो गलती इसकी खुद की थी। अब तक आपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सिर्फ कैच छोड़कर एम्बैरेस होते देखा, लेकिन यहाँ उनके विकेट कीपर ने इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए बेईमानी का सहारा ले लिया। 2003 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था और इस मैच में पाकिस्तान के विकेट कीपर राशिद लतीफ ने इस कैच को पकड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी रिप्ले में ऐसा देखा गया। ये कैच राशिद लतीफ के हाथों से छूट गया था और उसने बॉल को जमीन से उठाकर इस कैच को क्लेम किया था। Edge and a great catch, absolutely stunning catch, sensational catch from Rashid Latif. He's been magnificent behind the stumps, lost in the keeper's hands for a while because he had completed his motion. I think it's a decent catch. Well, interesting to see whether had the अब इस कंट्रोवर्शियल क्लेम के बाद आईसीसी ने राशिद को 5 मैचेस के लिए बैन कर दिया और यहीं से उनका टेस्ट कैरियर भी खत्म हो गया। नंबर 2, अब जो हम कैच देखने वाले हैं वो एक फनी ड्रॉप तो था, लेकिन साथ ही काफी दर्दनाक भी। बात है बीबीएल की। बैट्समैन ने बॉल को हवा में खड़ा कर दिया जिसे पकड़ने के लिए नीचे बैन कटिंग आ रहे थे, लेकिन सही टाइम पर कटिंग अपने हाथ बंद नहीं कर पाते और बॉल बीच से घुसकर उनके नाक पर जा लगता है। अब भी बॉल उनके कंट्रोल में था, लेकिन फिर एक झटके से बॉल उनके हाथों से छूट जाता है और साथ ही बैन कटिंग की नाक भी फूट जाती है। In the air. It's going to take some catching. Oh, hang it's still on. up there. Collision. No collision. Comfortably. Oh, no. Taken? No. Question mark. He's thrown it out. I think he's hit his head. It's gone through his hands and split him. Oh, no. That's what's happened. So through the hands, unfortunately for Ben Cutting, off the forehead. I'm glad he's smiling. Gee, that's nasty, isn't it? I was worried about the collision then. It's gone straight through. Oh. He's actually wrestled it. Is that out? नंबर 1, क्या आपको पता है क्रिकेट में फनी कैचेस से ज्यादा मजा फनी रन आउट्स को देखने में आता है। अब जिसको विश्वास है वो तो देखेंगे, लेकिन जिसको विश्वास नहीं है वो भी अभी इस फनी रन आउट वाली वीडियो को देखो, क्योंकि तभी तो आपको विश्वास होगा और आप सब्सक्राइब करोगे।